हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य हो जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है जून के महीने में यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो मैनिफेस्ट होने वाली है जून के महीने में आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों नंबर्स में से जो नंबर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस नंबर को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे गाइस, जिन्होंने ग्रुप नंबर वन सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि जून के महीने में आप लोगों को कौन सा बड़ा तोहफा मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से और क्यों। लेट्स सी। अबंडेंस, वाव, दिस इज ऑसम। देखिए, मनी वाइज आप लोगों को कोई प्रॉफिट हो सकता है। मनी वाइज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो अब तक आप बहुत लंबे टाइम से जो है आपको नहीं मिली। ओके, और आपने बहुत मेहनत कर रहे थे एंड आप बहुत मेहनत कर रहे थे और अब जाके थोड़े टाइम में आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आपको दिखने लगेगी। ओके, थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी दिखने लगेगी और जो भी ये आपका जो भी बेनिफिट होगा ना, जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, है ना, किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपका माइंड स्टेबल होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे। अपॉर्चुनिटी के रास्ते मतलब आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो और भी कोई ऑप्शंस आ सकते हैं आपके लिए, करियर वाइज, जॉब वाइज ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिव फील्ड में कोई ऑप्शंस आ सकते हैं। और आप में से जो लोग जो जॉब में हैं, है ना, बिजनेस में, उनको कोई प्रॉफिट हो सकता है। जॉब में उनको कोई बाहर से और कोई ऑफर्स आ सकते हैं, कोई प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई दूसरे ऑफर्स आ सकते हैं। और जो बिजनेस में, उनको डेफिनेटली उनके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। एंड जो लोग जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है उनको भी मटेरियलिस्टिक कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मटेरियलिस्टिक से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप कुछ चीज़ की मेहनत कर रहे थे वहाँ पे आपको पैसा जो है वो ज़रूर मिलेगा। ओके, आइए देखते हैं और जून में आपको क्या तोहफा मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। द ड्रीम, ओके, while experiencing the dream, wow, this is like, आपको दिख रहा है, यस, एक्सपीरियंसिंग द ड्रीम। जो चीज़ आपके दिल में इच्छा है ना कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, उसका कुछ ना कुछ ग्लिम्स ज़रूर मिलेगा। ओके, लेट्स सी और देखते हैं। अबंडेंस, देखिए, अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पे भी अबंडेंस, यहाँ पे भी अबंडेंस। दिस इज ऑसम। वी आर द वर्ल्ड, ओके। देखिए, आपकी जो भी सिचुएशन है ना, मतलब जून में आप लोग आपकी हेल्प करेंगे। ओके, लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके आसपास में आएंगे और आपका जो भी इच्छा है ना उसको रियलाइज करने में, उसको मैनिफेस्ट करने में लोग आपकी मदद करेंगे। पता है क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें जेन्युइनली लगेगा कि आप ये बेनिफिट, आप प्रॉफिट और आप ये जो काम जो आपका बनने वाला है वो चीज़ डिज़र्व करते हो। लोगों को आपकी एक ट्रू इंटेंशन, एक सच्चा इंटेंशन जो है ना वो दिखेगा और लोग आपकी मदद करेंगे। ओके, और मुझे आप लोग की लाइफ में बहुत सपोर्ट एज इन सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, लोग जहाँ पे कोई भी बाहर से लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली मेम्बर्स, बट कोई भी आपका कोई पुराना फ्रेंड या कहीं ना कहीं से आपको कोई मैसेज आ सकता है और आपको बस ये, आपको उस फ्लो में रहना है, आपको उस अलाइनमेंट में रहना है जहाँ पे अबंडेंस जो है ना वो इजीली अट्रैक्ट होती है। आइए देखते हैं और देखते हैं कि जून के महीने में आप लोगों को क्या तोहफा मिलने वाला है। ओके,
देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, इन लोगों ने मनी इशू या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पैसों से रिलेटेड दिमाग रखता है, थोड़ा ग्रीडी है, उन सब चीज़ों से आप लोगों ने बहुत सफ़र किया था। ओके, आप लोगों ने अब तक मनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं देखी। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ में पैसा हो, बट एक होता है ना पैसों से रिलेटेड जो खुशी होती है, वो चीज़ आप लोगों ने अब तक नहीं देखी। तो उन सब चीज़ों का जो निपटारा है ना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक और चीज़, मनी को लेके जो अटैचमेंट अब तक आपके पास था ना कि यार मुझे यहाँ मनी या कोई भी ऐसी चीज़, पैसा, घर और इन सब से रिलेटेड कोई भी चीज़, इस सक्सेस, लोगों की सक्सेस है ना, जो ये वर्ल्डली चीज़ें होती है ना कि लोग अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा बड़ा बन रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी सब चीज़ें थी, वो अब तक आपके दिल में थी। आपको ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो कुछ अच्छा नहीं बन पाया, देखिए बाकी सब लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब लोग कितना अच्छा वो कर रहे हैं। अब वो सब चीज़ें आपकी कम होगी, पॉजिटिव में आएगी। अब तक थोड़ी आप परेशान थे, नेगेटिव थे, बट अब आप अपने लिए काम करोगे। ठीक है, एंड यू विल वर्क वेरी फास्ट। ओके, यू विल वर्क वेरी फास्ट, और जैसे ही आप अच्छे से अपने लिए काम करोगे ना, आपको उन सब चीज़ों का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड और देखते हैं आइए जून में कौन सा तोहफा मिलने वाला है। लेट्स सी। दिस पीरियड टू शैल पास। मैंने कहा था ना कि अब तक आप लोगों ने मनी रिलेटेड कुछ खराब चीज़ें देखी हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आपको ऐसा डिपेंडेंट फील कराती थी, आपको स्कैरसिटी फील कराती थी। आपको लगता था कि यार मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब चीज़ें थी ना, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में अब तक थी, बट अब ये सब चीज़ें हटने वाली हैं, और क्योंकि आप काम करोगे। ओके, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी रीडिंग के बीच में देखिए, जिन लोगों को भी ये कार्ड्स चाहिए, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे ये प्लीज़ कमेंट में या ईमेल में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे हैंड रिटन चाहिए या आपको प्रिंटेड चाहिए, क्योंकि जब ये हैंड रिटन होंगे ये एनर्जाइज्ड होंगे। ओके, और अगर आपको प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड के लिए भी मैं प्रे करूँगी। आपको जो भी चाहिए आप मुझे क्लियरली स्पेसिफिकली बताइए। और इन कार्ड्स में बहुत सारे डेक्स हैं। फर्स्ट है ब्लेसिंग वाला, ओके, सेकंड है एक्शन वाला। ब्लेसिंग्स में कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग से रिलेटेड जो भी सब चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें मैंने कोशिश करी है। एंड सेकंड है एक्शन रिलेटेड, एंड थर्ड है फीलिंग्स रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड, कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे सॉल्व हो। ओके, तो आपको जो भी डेक चाहिए आप मुझे क्लियरली आप ईमेल में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा डेक चाहिए। ओके, चलिए बैक टू द रीडिंग। जून में ओके, चलिए आइए थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि ये डेविल और 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। व्हाई इज दिस डेविल कार्ड, व्हाई इज दिस डेविल कार्ड। ओके, देखिए आप अब तक अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब तक आपने ना बहुत सारी, आपकी लाइफ में अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ तो थी, बट आप उन सब चीज़ों के लिए ऑन नहीं थे, आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप उन सब चीज़ों के लिए बहुत फास्ट एक्शन लोगे। ओके, आप पता है, अच्छा आप क्यों नहीं अब तक काम कर पा रहे थे, आप इसलिए अब तक कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, आप किसी अच्छी चीज़ का वेट कर रहे थे। आपके दिमाग में कोई चीज़ें थी कि मैं ये चीज़ ख़त्म कर लूँ, उसके बाद में वो फिनिश कुछ चीज़ नया स्टार्ट करूँगा। जब मेरी लाइफ में हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जब मेरी लाइफ में ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, उसके बाद में ये चीज़ करूँगा। आपने कुछ शायद अपने आप को बोल रखा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब तक मनी रिलेटेड नेगेटिविटी थी, बट अब वो जून के महीने में मुझे वो बहुत हद तक सॉल्व होती हुई दिख रही है। बिकॉज 3-4 चीज़ों से मुझे मनी रिलेटेड कार्ड्स दिखे हैं और पॉजिटिव दिखे हैं। ओके, आइए अब आपके लिए मैं निकालना चाहूँगी गाइडेंस के कार्ड्स। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन, ओके,
शायद आप बहुत कुछ दूसरे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको अलग डिस्ट्रैक्ट करते हैं या डाइवर्ट करते हैं, और आप उनकी बात सुन के आप ना अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। ओके, व्हाई इज दिस कंफ्यूजन? ओके, इनसिक्योरिटी। अच्छा, एक चीज़ और, कोई ना कोई फियर्स आपके दिल दिमाग में ज़रूर है, जो आपके आसपास के लोग बोलते हैं अरे तुम ये करोगी तो ऐसा हो जाएगा, तुम वो करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो, वैसे मत करो, ये करोगी तो लोग बातें बनाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। वो सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है, नहीं सुननी है। जो आप अपने लेवल पे जो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो ना, एक बार मुझे याद आ रहा है, मेरी एक रीडिंग थी अभी कुछ दिन पहले, जहाँ पे ना एक गाइडेंस आई थी कि शर्म जो होती है ना, थोड़ा सा शर्म को छोड़ दो और अपना काम करने लग जाओ। वही चीज़ यहाँ पे भी मुझे दिखी है। ओके, मैं जस्टिस और इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन ज़रूर निकालूंगी। व्हाई इज दिस जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स? सी, नाइट ऑफ कप्स मतलब जस्टिस, मतलब कि अब तक आप जो जिन चीज़ों का सफ़र हुआ है, अब तक आपने जो चीज़ें झेली हैं, नेगेटिव झेली हैं, वो अब आपके नेगेटिव कर्मास थे, वो फिनिश हो चुके हैं, और अब आपका एक गुड कर्मा वाला टाइम स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपको लोग हेल्प करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आपको हेल्प ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगे। ओहो, एम्प्रेस, वाओ। एंड ओके, देखिए डियर, आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, मैं इसी वीडियो में अभी इस पाइल 1 वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक्चुअली में अपनी स्थिति सुधारोगे। रियलिटी में जो भी आपकी प्रैक्टिकल में आपकी जो भी फाइनेंशियल स्थिति है या जो भी आपकी स्थिति है, आप उसे एक्सेप्ट करोगे और उस पर वर्क करोगे आगे ग्रो करने के लिए, और आपका जो भी चीज़ है ना, काम, बिजनेस, जॉब, वो ग्रो होगा, वो उसमें प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे। लिटरली यहाँ पे माँ लक्ष्मी दिख रही है। ओके, तो आने वाला जो टाइम है, जून का टाइम है, आई होप जून में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप उन्हें देख सको, उन्हें रिकॉग्नाइज कर सको और उनसे फ़ायदा उठा सको। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। आइए देखते हैं कि जून के महीने में यूनिवर्स आपको क्या तोहफा देने वाले हैं। ओके, आइसोलेशन। अच्छा देखिए, अब इस कार्ड को लेके बिल्कुल भी मत डरिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब स्टार्टिंग के कार्ड्स आते हैं, वो आपकी पास्ट की एनर्जीज भी आती है। ओके ओके, जून के महीने में क्या तोहफा मिलने वाला है? जून के महीने में क्या तोहफा मिलने वाला है? इंटेंसिटी। ओके, मुझे पता था कि इसके बाद पॉजिटिव कार्ड आएगा। यस, इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि तेजी से कोई फायर बॉल आ रही है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी अकेलापन है, या जो भी आपको कोई समझ नहीं रहा, या रिश्तों में कोई वार्मनेस नहीं है, बिल्कुल अकेले हो, कोई आपको समझ नहीं रहा, कहीं पे भी आपको प्यार नहीं मिल रहा, कहीं से आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपको एज अ सपोर्ट के रूप में फील नहीं हो रही, वो सब चीज़ें गलने वाली हैं। देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल बर्फ़ है और यहाँ पे ये आग है, और ये आग बहुत तेज़ी से आ रही है। तो जून के महीने में स्पेशली आप लोगों की लाइफ में एक तो आपका हार्ट चक्र हील होगा। ओके, और आपको वो सपोर्ट मिलेगा जो अब तक आपको लोग नहीं समझ रहे थे, बट ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में जून के महीने में, जो आपको हैप्पी फील कराएंगे, आपको फील कराएंगे कि आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपकी बात भी सुनी जाती है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं जून के महीने में क्या तोहफा मिलने वाला है। प्रोजेक्शन। देखिए, कितनी बार ऐसा होता है ना, वो पीरियड पता है आपको, जब हम किसी से नए रिलेशनशिप में जाते हैं, या हमें कोई नया अच्छा लगता है, तब हमारे लिए क्या होता है, सारी दुनिया जो होती है धुंधली दिखाई देने लगती है, सारी दुनिया नहीं दिखाई देती, बट वही इंसान दिखाई देता है, और हम उसी के ही अट्रैक्शन में, इन्फैचुएशन बोल लो या प्यार बोल लो, उसमें ही गुम रहते हैं। तो आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में आपको कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मैं क्या चीज़ कह रही हूँ, ओके, अभी मैं पर्सन का नाम नहीं ले रही हूँ, चीज़ कह रही हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिसके पीछे आपको लगेगा कि नहीं, मेरी भी कुछ लाइफ है, मैं भी कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे लिटरली ये लग रहा है आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ इसीलिए होगी क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में कोई होप नहीं है।
आपकी लाइफ अब तक जैसी रही ना, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते कि मेरे जीने का क्या मतलब है, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं और कहीं से मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। बट जून के महीने में मुझे लिटरली भगवान जी आपके दिल में होप जगाने के लिए, आपके दिल में ना वो एक मोटिवेट करने के लिए, चाह जगाने के लिए, ज़िंदगी के लिए प्यार जगाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जहाँ पे आप पूरी तरह से किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, किसी पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे और आपको सारी दुनिया जो है ना वो धुंधली, थोड़ी सी ब्लर्ड दिखने लगेगी। ओके, आइए और देखते हैं कि जून के महीने में आपको क्या तोहफा मिलने वाला है। द फूल, ये तो न्यू बिगनिंग है। ओके, लेट्स सी कि न्यू बिगनिंग कहाँ है। लेट्स सी देखते 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 हैं। लेजीनेस, ओके, देखिए इस लेजीनेस पे भी आप मत जाइए, ओके क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी, मतलब जो अब तक आप कैद वाली ज़िंदगी जी रहे थे ना, जहाँ पे आपके ग्रुप का कोई नहीं था, आपके फ्रेंड सर्कल नहीं थे, सब लोग ऐसे थे, बट अब आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक अलग पिक्चर दिखाएंगे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाएंगे आउटर वर्ल्ड की, उनकी ज़िंदगी की, और आपको वो बहुत अच्छी लगेगी और आप उस ज़िंदगी में जाओगे। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में आप लोगों के लिए एक डोर ओपन होने वाला है और ये ऐसा डोर है, गोल्डन गेट लग रहा है मुझे लिटरली। जहाँ आप अभी हो वहाँ डार्कनेस है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद भगवान जी को ना आपकी ज़िंदगी को स्पाइस अप करना है, क्योंकि अभी आप जिस जोन में हो ना, उस जोन में आप अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते। इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे, आप अभी भगवान जी के जो उत्तम कार्य होते हैं ना, वो उसके लिए चैनलिंग जो कहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में वो नहीं कर सकते हो। तो भगवान जी को आपको थोड़ा शेक करना है, थोड़ा सा हिलाना है, आपके दिल में उत्साह भरनी है, आपके मन में ना एक फ्रेशनेस भरनी है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि इस दुनिया में कैसे होती है। जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम नई चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो जब वो स्टार्टिंग में जो सारे हॉर्मोन्स आते हैं, वो सारा न्यूपन आती है, लाइफ न्यू लगने लगती है, जहाँ दुनिया न्यू लगने लगती है, इवन आपके अंदर भी ग्लो आने लग जाता है, लोग शरीर के अंदर भी ग्लो आने लग जाता है। वो जो चीज़ है ना, एक आंखों में चमक आने लग जाती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है जून के महीने में। ओके, देखते हैं कि ये पूरा एक ओवरऑल ये जो सारी कार्ड्स आ रही, किसकी तरफ अंदेशा कर रहे हैं, किसकी तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, राइपनेस, मुझे लिटरली यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका एक बैड टाइम था, जो बैड टाइम था वो अब फिनिशिंग वाली स्टेज में है और अब एक न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी ऑन होने वाली है। और लिटरली ये ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके साथ हो रहा है ना, देखिए मैं सब पाइल में नहीं बोलती, बट इस पाइल में ये कह रही हूँ कि ये जो सब हो रहा है ये भगवान जी की लीला है। क्योंकि भगवान जी की लीला है, मतलब आपकी जो भी आपकी स्पिरिट गाइड्स है, जो भी आपके भगवान जी है, वो सब ये चीज़ करा रहे ताकि आप जागो, अपनी लाइफ से उठो। मतलब अभी तक आप इंटरनली सोए हुए हो, कोई चाहत नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, बट जो चीज़ें होंगी ना वो आपको एक न्यू पेज पे ला देगी, न्यू लेवल पे ला देगी, न्यू वाइब्रेशन पे ला देगी, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अलग स्टार्ट होगी। ओके, आइए देखते हैं और देखते हैं कि जून के महीने में आप लोगों के साथ क्या, आप लोगों को क्या नया तोहफा मिलने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आहा, बस मुझे यही मैं इसी चीज़ का देखने वाली थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट एंड एम्परर। आप लोगों की लाइफ में कोई अट्रैक्टिव पर्सन आने वाला है। ओके, कोई अट्रैक्टिव पर्सन आने वाला है, या कोई अट्रैक्टिव पर्सन, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बट देयर इज समवन हु इज कमिंग इन योर लाइफ जो एक बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे सामने वालों को उनकी बात सुननी पड़ती है, वो मजबूर हो जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में। ओके, वो आपको हेल्प करेंगे, आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं, या किसी भी, कोई भी रास्ता हो सकता है वो आपकी लाइफ में आने का, बट
आपकी लाइफ में मुझे कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। एक जादू की वो दिख रही जड़ी दिख रही है जो आपके ऊपर घुमाने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। और देखते हैं कि जून के महीने में आप लोगों को क्या तोहफा मिलने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे ये लेजीनेस, ये लिटरली कार्ड्स बता रहे हैं आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। जो अब तक आपने बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी निकाला ना, अब जून में आप रेस्ट वाला टाइम आने वाला है। लग्जरी में होता है एक हॉलीडे में घूमते जब हम रेस्ट करते, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपकी बॉडी ग्लो करने वाली है। ओके, और देखते हैं कि जून के महीने में क्या चीज़ होने वाली है। सन, वाव, ऑसम, दिस इज ब्यूटिफुल। You will be happy and very good. Okay, 4 of Pentacles. Let's see इसका क्लैरिफिकेशन निकालते हैं 4 of Pentacles क्यों आया है। ओके, मनी रिलेटेड आप कुछ चीज़ों का बहुत लंबे टाइम से जो वेट कर रहे थे ना, बस इसी चीज़ की कमी थी। मतलब भगवान जी ने कोई कोना नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए, है ना। देखिए 9 ऑफ कप्स, जिस चीज़ की आप आज फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा कैमरा जो है ना वो मुझे धोखा दे गया। मतलब मैंने 3-4 कार्ड शफल कर लिए थे, उनके लिए बहुत अच्छी बात बोल दी थी जो सही है, पर मेरे कैमरे ने बीच में स्टॉप कर लिया था। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देती हूँ इस सन के बाद क्या कार्ड आया था। इस सन के बाद आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। ये जो तीनों कार्ड्स हैं ना, ये तीनों कार्ड्स एक्चुअली ये दिखाते हैं कि अब तक आपकी लाइफ में जिस चीज़ की स्कैरसिटी थी, जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत कमी थी और आप जिस चीज़ का डेस्परेटली वेट कर रहे थे और अब आपने उसकी होप खो दी थी कि यार कुछ अच्छा होगा भी, वो चीज़ जून में होगी। और अगर ये चीज़ आपसे रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है या आपके नाम सम्मान से रिलेटेड है या इवन किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में जून में होगी। पता है, ये जो जून में लिटरली मुझे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, ये आपको जगाने के लिए, ये आपको ज़िंदगी में होप दिलाने के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। और देखिए बुरा मत मानिएगा, बट ये जो सारे कार्ड्स आ रहे थे ना, अटैचमेंट के, अट्रैक्शन के, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन आ रहे हैं या आप जिनका वेट कर रहे थे, वो सब चीज़ें आ रही, ये सब चीज़ें आपको आपकी सोल पर्पस पे लाने का इरादा है। आपका जो भी सोल पर्पस है, आपकी सोल ने जिस काम के लिए जन्म लिया है, उस पे आने के लिए पहले आपको थोड़ा वेट किया जा रहा है, थोड़ा आपको, क्योंकि अभी तो आइस कोल्ड है। अभी तो राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन है, थोड़ी उससे पहले आइस कोल्ड, मतलब कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो बर्फ़ जम चुका है, अब कुछ हो नहीं रहा आपकी लाइफ में। तो उस बर्फ़ को तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें हो रही ताकि आप उससे जागो और उसके बाद आप अपने सोल पर्पस पे लगोगे। आपको सोल पर्पस, और ये सोल पर्पस आपकी लाइफ में परमानेंट होगा। जो जून में जो चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ में, जो लोग आएंगे या आपको अच्छी चीज़ें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, लोग आपको मिलेंगे, आपका अच्छा होगा, वो सब चीज़ें एक तरह का टेस्ट है, एक तरह का एक टेम्पररी टेस्ट आपको दिखाने के लिए कि बेटा देख ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दुनिया में इतना अच्छा भी हो सकता है। वो सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, बट उसके बाद काम आप ही को करना है। अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालना, आपकी जो भी सब चीज़ें वो सब आप ही को करनी है। बट जो जून में होगा ना, वो एक तरह का भगवान जी ही उसके पीछे बैक ऑफ द हैं, बैक में करा रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या गाइडेंस है जून के महीने में, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ग्रोथ, वाव, दिस इज ऑसम। मतलब अगर मैं नंबर 2 वालों की रीडिंग की बात करूं तो नंबर 2 वालों के लिए जून का महीना और इवन जून के महीने के बाद की भी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो बहुत अच्छी है। जब रीडिंग करते वक्त बहुत खुशी होती है ना, आप समझ लीजिए उस रीडिंग में बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है। और इस रीडिंग को करते हुए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल 2 नंबर वाले लोग जो है ना, इन लोगों ने अपनी लाइफ में खुशी बहुत लंबे टाइम से नहीं देखी और वो खुशी इन लोगों को अब मिलेगी। देखिए, एक्सपेंशन, सी, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्चुअली अब आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं और आपको अब जागना है, बट जगाने का काम भगवान जी का है और वो करेंगे, ठीक है। लिटरली मुझे कृष्ण भगवान की जो लीला होती है ना, कृष्ण भगवान क्या करते हैं, मतलब
माखन चुराते हैं, है ना, एक बार आपको थोड़ा सा अपना दर्शन दे देंगे, फिर आप ललायत हो जाओगे उनके लिए कि यार खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। वो जो चीज़ें होती है ना, वो लिटरली मुझे यहाँ दिख रही है। आई होप गाइज जो जून का महीना है वो आप लोगों के लिए रॉकिंग जाए, ऑसम जाए। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि जून के महीने में यूनिवर्स आपको क्या तोहफा देने वाले हैं। लेट्स सी। आहा, ऑसम, दिस इज लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। पता है मुझे नंबर 3 वाले लोगों के लिए क्या फील हो रहा है? हाईली स्पिरिचुअल पीपल, हाईली स्पिरिचुअल पीपल, कंधों पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, है ना, और लोगों को उस पाथ पे ले जाने की जिम्मेदारी, और खुद की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो चुके हैं, बट फिर भी अपने आप को सेंटर पे रखना, अटेंशन मतलब अलाइनमेंट में रखना। और सब ये जो लोग हैं ना, ये लोग एक्चुअली वो लोग हैं जो जिनका बहुत बड़ा सोल पर्पस है। मतलब ये लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ये लोग दुनिया के लिए जीते हैं। ओके, जब इनको अपनी कोई परवाह नहीं है, ओके, ये लोग सेल्फिश हो ही नहीं सकते। एंड दे आर दोज जिनके पास है ना रिस्पेक्ट, जिनके पास जो लोग है ना अपने आप खींचे चले आते हैं। ओके, और देखते हैं, लेट्स सी। लिटरली पता है मुझे कैसी इमेज आ रही थी? एक ऐसी वुमेन की इमेज मुझे दिखी जो बहुत कुछ जानती है, हीलिंग से रिलेटेड, मेडिसिन वर्ल्ड से रिलेटेड, है ना, एनर्जी हीलिंग जो होती है ना, एनर्जी मेडिसिन वाली, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और उनकी एक एज है और वो एक बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, और लोग उनके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बयां करते हैं और वो लोगों की मदद करती है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जून के महीने में क्या तोहफा मिलने वाला है इन लोगों को? जून के महीने में क्या तोहफा मिलने? ओके, 5 पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 दिस। देखिए, अगर आपको एक्चुअली में अपना जून का महीना निकालना है तो 555 एंजल नंबर है। आप 555 को देखिए, 555 से रिलेटेड जो भी मैसेजेस है ना, आप उन्हें देखिए। आपका लिटरली वहाँ पे ये मैसेज है, क्योंकि 555 ओके। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ से, आप में से कुछ लोग जिनकी लाइफ में थोड़ी सी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फाइनेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें जाने वाली है। इवन रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कोई आपको छोड़ के गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ में और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, जिन लोगों का आपकी लाइफ में जब तक रुकना लिखा था वो तब तक रुके। अब क्योंकि आपका कोई हायर पर्पस है, हायर पर्पस में जाने के लिए, सुटेबली स्मूथली जाने के लिए कुछ लोगों को आपकी लाइफ से हटना ज़रूरी है। वो लोग आपकी लाइफ से हटेंगे, है ना। प्लीज़ इसके लिए दुखी मत होइएगा, बट जो लोग हटेंगे वो लोगों का अब आपकी लाइफ में चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चैप्टर मतलब जितना उन्हें रहना था वो रह चुके हैं। अब उसके बाद आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली। लेट्स सी, और देखते हैं इन 4 कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन देखते हैं। Okay, 7 of Cups, the Star, okay, and 3 of Swords. देखिए, आप अब तक जितने स्ट्रेस में रहे, कोई ऐसा पर्सन था जो आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप था, उसने आपकी बहुत एनर्जी ली,
बहुत ज़्यादा एनर्जी ली, है ना। और वो कभी भी आपको पीस में नहीं रहने देते थे अब तक। और उन्होंने अगर आपको आपको देखा भी है ना, तो आपसे कभी कभी फ़ायदा उठाने का भी सोचा है। जो सब चीज़ें आपको, जो दर्द मिला, दुख मिला ना, अब वो सब चीज़ें हील होने वाली है। लिटरली आपकी लाइफ में जिन जिन लोगों से, आपके अपनों से जो दुख दर्द सब मिला, अब वो सब हील होने वाला है, वो शांत होने वाला है। एक तरह का एक आग बबूला मुझे दिख रहा है, वो सब अब हटने वाला है, छटने वाला है। ओके, और देखते हैं, लेट्स सी। आप अब तक अपनी लाइफ में ना, मतलब वो चीज़ें झेल रहे थे, वो चीज़ें सह रहे थे, और उन चीज़ों को लेके कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। बट अब वो चीज़ फिनिशिंग वाले स्टेज पे है। इंसान को, जिनको जाना है वो अब जाएंगे आपकी लाइफ से। और ये तो आपने, ये जो टाइम था ना, ये टाइम बहुत पहले फिनिश हो जाता, पर ये टाइम इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि आप मुश्किलें सहते रहे, और आप सारा दर्द, सारा जुल्म, जो भी सब था ना, वो सब आपने अपने ऊपर लिया। और जो भगवान जी जो आपको एक अच्छी चीज़ें दे रहे थे, अबंडेंस दे रहे थे, जो भी सब चीज़ें थी ना, आप उस स्टेट में भी नहीं थे। बट अब आपकी लाइफ से ऐसा होगा कि जो भी खराब जो लोग हैं ना, वो जा रहे हैं और चले गए। ओके, अब वो एक खराब जो चीज़ थी वो ओवर हो चुकी है। और जून के महीने में और आपकी हीलिंग होगी, और हीलिंग होगी, और अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ऑसम। देखिए, आप अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, कुछ लोग जो आपकी लाइफ से चले गए हैं या जा रहे हैं, ठीक है, बट आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपको प्यार करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप की हेल्प करने के लिए, आपके काम में, है ना, उन सब बहुत मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। ओके, इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दूर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें। बट अब जो जून में होने वाला ना, वो एक रियल ऑथेंटिक पर्सन मुझे राइज होता हुआ दिख रहा है, जिसके जो इश्यूज थे वो अब थोड़े थोड़े शांत हो रहे हैं, और वो अब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, करना सीख रहे हैं, और उनके लोग मदद भी कर रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपका जो भी काम है ना, जो भी आप चाहते हो, वो भी अब बहुत अच्छे से फ्लरिश होगा। वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। जून के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि एक जो बड़ा तूफान आया था आपकी ज़िंदगी में, वो धीरे धीरे शांत हो रहा है ना, धीरे धीरे शांत हो रहा है। जो तूफान जब गया तो ख़राब चीज़ें आपकी लाइफ से ले गया, और अब जो चीज़ें हो रही ना, अब शांति से धीरे धीरे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, है ना, और स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, आपका काम, वो सब बिल्डअप हो रहा है। ओके, आइए और देखते हैं कि जून के महीने में क्या तोहफा मिलने वाला है। ओके, रिन्यूअल। देखिए, है ना, कुछ चीज़ें जो आप बहुत टाइम पहले करना चाहते थे, आपने कभी भी अपने आप को वो चीज़ें नहीं करने दी, कभी अलाउ नहीं करा। आपने हमेशा अपने आप को उलझनों में और जिम्मेदारियों में व्यस्त रखा। पर जो चीज़ें आपकी दिल की थी, आपको लगता था कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, या मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, वो जो चीज़ें अब नहीं जी पाए, वो अब आप ज़िंदगी जियोगे। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो मैंने बोला ना कि तूफ़ान आया और तूफ़ान से कुछ ख़राब लोग या ख़राब चीज़ें ले गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ख़राब लोग जो है आपकी लाइफ, आप में से कुछ लोगों की लाइफ से गए हैं, बट कुछ लोगों की लाइफ से ये नेगेटिविटी गई है ना, ये नेगेटिविटी गई है, ये एक तरह की बहुत बड़ी नेगेटिविटी गई है। और अब आप वो सब चीज़ें करोगे जो अब तक आपने नहीं करी थी, वो सब दोबारा से ज़िंदगी जियोगे, और अब आपकी लाइफ एक बहुत ही न्यू मोड पे आएगी। ओके, चलिए आइए आपका गाइडेंस दिखाते हैं। जून के महीने में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। साइलेंस। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये तूफान के बाद वाली शांति है। ओके, पॉलिटिक्स,
साइलेंस पॉलिटिक्स, मतलब जो चीज़ें खराब चीज़ें थी आपकी लाइफ से वो अब शांत हो चुकी है, वो निकल चुकी है। एक तरह का बैड जो कहते हैं ना नेगेटिविटी, वो अब पुल आउट हो चुकी है आपकी लाइफ से। सेलिब्रेशन, मतलब अब आपकी लाइफ में ओहो वाओ, दिस इज ऑसम, दिस इज ब्यूटिफुल। ये एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। स्लोइंग डाउन, देखिए अब जो आपकी लाइफ में ज़िंदगी जो होगा वो एक अच्छे सेलिब्रेशन के रूप में होगा, और आप धीरे धीरे आराम से अपनी ज़िंदगी जियोगे, भगवान जी पे ट्रस्ट रखोगे, एंड जो चीज़ें होंगी ना वो ऑटोमेटिकली होंगी, उनकी चिंता करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिविटी जा रही है उससे आप धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हो। बट ये बहुत अच्छी ऑसम रीडिंग है जहाँ पे अब आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है। जून के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये एक ट्रांजिशन का टाइम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये ट्रांजिशन का टाइम है जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जब जाते हैं ना, वो ट्रांजिशन जो आता है वो वाला फेज़ है। ओके, लिटरली मुझे ना एक इमेज आई जहाँ पे वो जो टोल्स लेते हैं ना, जहाँ पे हम कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं, टोल्स लेते हैं, वो टोल वाली मुझे इमेज देखिए। तो आप लोगों की लाइफ में एक वो चीज़ दिख रही है जहाँ पे आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो, दूसरी माइंड वाली स्टेट में जा रहे हो। वो बहुत अच्छी स्टेट है जहाँ पे अब आप भगवान जी लिटरली खुश हो रहे हैं कि भाई आपका बैड कर्मा फिनिश हो रहा है, अब आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।